Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class general science students. I hope all of you are doing very well by the grace of Allah. Welcome to another lesson of our chapter 6, and today we'll be talking about a very important topic of your chapter, which is environmental pollution. So today we are going to learn about environmental pollution, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसको कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है माहौलियाती आलूदगी। अब पोल्यूशन या आलूदगी का क्या मतलब होता है? पोल्यूशन किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है, या पोल्यूटेड एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं जो उस एनवायरनमेंट को नुकसानदेह बना देते हैं। यानी पोल्यूशन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? पोल्यूशन इज़ द प्रोसेस बाय विच certain substances in our environment cause harm to living beings, जिसमें humans भी included हैं और दूसरे animals भी included हैं। पोल्यूशन को हम डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं वो आपको यहाँ पर डेफिनेशन दे दी गई है। Pollution means any change in the properties of air, water or land which have undesired effects on man or other living things or have bad effects in future। यानी कि पोल्यूशन का मतलब है हमारे आसपास जो हवा है या पानी है या लैंड है, इसके अंदर इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं जिनके लिए जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक होते हैं, बल्कि दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है, और उनका ख़तरा हमारे लिए हमारे फ्यूचर के अंदर भी वो ख़तरे का बायस बन सकते हैं। ये हमारे पास आ गई डेफिनेशन पोल्यूशन की। अब ये जो पोल्यूशन को हमने डिफ़ाइन किया कि इसके अंदर अनवांटेड चेंज आ जाता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ये अनवांटेड चेंज आता कहाँ से है? व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस चेंज? मेनली ये चेंज जो है वो कॉज होता है ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से। कुछ नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, बट मेनली इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हाथ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का किस तरह से हाथ है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है देयर इज़ अ स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ कार। अभी जो कार के अंदर से स्मोक निकला है क्योंकि ये ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये स्मोक रिलीज़ कहाँ पर हो गया? एयर में हो गया, तो हमारी एयर जो है वो गंदी हो गई। नेक्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि कूड़ा करकट जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ है, तो इससे क्या चीज़ गंदी हो गई? हमारी लैंड या ज़मीन गंदी हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी और इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि पानी के अंदर कूड़ा इकट्ठा हुआ है या पानी के अंदर फैक्ट्रीज़ का वेस्ट फेंका जा रहा है। अब इस वेस्ट के निकलने की वजह से क्या गंदा हो गया? हमारा पानी गंदा हो गया। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है प्लास्टिक जो ह्यूमंस के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वजह से भी क्या चीज़ गंदी होगी? हमारी ज़मीन गंदी हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे आगे वंस अगेन धुआं नज़र आ रहा है। ऑल्सो हमारे जो कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे यूज़फुल इस्तेमाल में होते हैं, यानी कि जैसे फर्टिलाइज़र्स वगैरह हैं या खादें हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको डिफरेंट अनवांटेड कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स। तो ये जो केमिकल्स हैं ये हमें तो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन इनसे नुकसान किस चीज़ को हो रहा है? हमारी ज़मीन को हो रहा है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर डाले जाते हैं, या फिर समटाइम्स ये हवा के ज़रिए से या जब हवा चलती है तो ये हवा के अंदर भी मिक्स हो जाते हैं, तो हमारी हवा जो है या एयर जो है वो भी गंदी हो गई। उसके अलावा फैक्ट्रीज़ के अंदर से निकलने वाला धुआं और बहुत सारे स्प्रे कैंस या पेंट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रे कैंस की फॉर्म में, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर सकते हैं। अब ये जितने भी हमने यहाँ पे कॉजेज़ देख लिए, जिसमें हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी हमारी गाड़ियाँ हैं, या हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, या हमारे केमिकल्स हैं डिफरेंट, ये सारे जो कॉजेज़ हैं हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन कॉज करने वाले, इनको हम नाम देते हैं पोल्यूटेंट्स का। पोल्यूटेंट्स का नाम इनको दिया जाता है। तो हम पोल्यूटेंट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट पोल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच कॉज अनवांटेड चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अनवांटेड चेंज लेकर आते हैं एंड देन अल्टीमेटली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एज वेल एज लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। तो पोल्यूशन के कॉजेज़ का तो हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं कि पोल्यूशन की टाइप्स कितनी हैं। पोल्यूशन की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन उसमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो ये 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है एयर पोल्यूशन, यानी हवा की आलूदगी या हवा के गंदा हो जाना। सेकेंड हमारे पास है वाटर पोल्यूशन के अंदर हमारे ओशंस वगैरह इंक्लूडेड होंगे। और थर्ड हमारे पास है सॉइल या लैंड पोल्यूशन, यानी कि हमारी ज़मीन की पोल्यूशन।
तो सबसे पहले इन टाइप्स में से हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन का मतलब कि अनवांटेड चेंज या अनवांटेड सब्सटेंसेस जब हमारी एयर में एंटर हो जाते हैं और फिर वो हमारी सेहत के लिए नुकसान का बाइस बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी एयर पोल्यूटेड है। यानी हम अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन दें तो हम ये कहेंगे दैट unnecessary or unwanted or harmful substances present in our air which cause damage to the life on earth. This process is called air pollution. अब ये एयर पोल्यूशन कॉज किस वजह से होती है? वंस अगेन इसके पीछे कुछ नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं, जबकि ज़्यादातर जो है वो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में भी आपको रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है कि कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ जो एयर पोल्यूशन के हैं उसमें फैक्ट्रीज़ का धुआं नज़र आ रहा है आपको, और फिर ट्रैफिक या जो व्हीकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उसके अंदर से निकलने वाला धुआं जो है वो भी बहुत बड़ा कॉज बनता है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन के कॉजेज़ को अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास कॉज आता है वो है इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों वगैरह में से निकलने वाला धुआं। यानी इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों के अंदर जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं या फ्यूल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बर्न होने की वजह से जो धुआं निकलता है, एमिट होता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी एयर को। क्योंकि उस धुएं के अंदर जो है, एक तो वो धुआं इट्सेल्फ हमारे एयर को गंदा भी करेगा, दूसरा एयर का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देगा और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ होने का ख़तरा हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉज आ गया है दैट इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी कि जो फ्यूल बर्न किया जा रहा होता है, इस्तेमाल किया जा रहा होता है ह्यूमंस के ज़रिए से, उसका जो नुकसान है वो हमें एयर की पोल्यूशन की फॉर्म में उठाना पड़ता है। ये सबसे पहला कॉज आ गया हमारे पास। एयर पोल्यूशन का जो सेकंड मेन कॉज हमें नज़र आता है वो है टॉक्सिक गैसेस। यानी जिन फैक्ट्रीज़ के धुएं की हमने बात की, एक तो वहाँ पर सिर्फ फ्यूल के बर्न होने की वजह से भी धुआं निकल रहा है, लेकिन उस धुएं के अंदर भी ऐसे कुछ सर्टन गैसेस और ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मज़ीद नुकसान का बाइस बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसेस हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, हाइड्रोजन कार्बन्स हैं, और इसी तरह के दूसरे जो गैसेस हैं वो जब इस धुएं में प्रेजेंट होते हैं तो वो मज़ीद नुकसान का बाइस बनते हैं, क्योंकि एक तो वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, दूसरा जब अगर ह्यूमंस या डिफरेंट लिविंग बींग्स इनको इनहेल कर लें, जो हवा के अंदर ये गैसेस अब आ गई हैं, तो वो उनकी लाइफ्स को भी मुतासिर करेंगे। एंड ऑल्सो एक इनका जो नुकसान है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि जो टॉक्सिक गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बन सकती हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो सेकेंड हमारे पास कॉज आ गया जो टॉक्सिक गैसेस फैक्ट्रीज़ के अंदर से निकलती हैं ख़ुसूसी तौर पर। सो जो फर्स्ट दो रीज़न्स हैं, उसके बाद थर्ड रीज़न जो हमारे पास एयर पोल्यूशन की आती है उसको हम कहते हैं कि CFCs हमारे पास बड़ा कॉज हैं एयर की पोल्यूशन का। CFCs प्लस डिफरेंट स्प्रेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर से जो मटेरियल निकलता है वो हमारे लिए पोल्यूशन कॉज करता है। अब CFCs के बारे में तो हम प्रीवियस लेक्चर से में अच्छे से देख चुके हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ये कहाँ कहाँ से आते हैं, और स्प्रे पेंट्स जो हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे थे, जिसके अंदर पेंट्स होते हैं। एंड ऑल्सो हमने कहा था कि जो फोम इंडस्ट्री है उसके अंदर से निकलने वाला जो धुआं है वो भी हमारी एयर को बहुत नुकसान देता है। तो थर्ड कॉज तो वो है जो हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। फोर्थली हमारे पास जो एक और कॉज आ जाता है एयर पोल्यूशन का वो है डस्ट या मिट्टी। लेकिन सिर्फ खाली अकेली मिट्टी जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती, जब इस डस्ट के अंदर मिक्स हो जाते हैं केमिकल्स कौन कौन से मिक्स हो सकते हैं डस्ट के अंदर, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में भी जिक्र किया, ये केमिकल्स होते हैं ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स वगैरह। यानी वो चीज़ें जो हम अपनी क्रॉप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर ऐसे केमिकल्स हम छिड़कते हैं जिससे या तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाए या कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो क्रॉप्स को हमारी जो नुकसान पहुंचा रही हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं
फर्टिलाइज़र्स वगैरह, ये जब हम अपनी सॉइल के ऊपर इनको स्प्रे करते हैं तो ये सिर्फ वहीं पे स्टिक नहीं करते, एक तो ये हमारी ज़मीन को भी गंदा ही कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब जब कभी भी हवा चलती है तो ये हवा के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, और जब ये हवा के साथ मिक्स होंगे तो ऑब्वियस बात है कि क्या कॉज कर देंगे, हमारी एयर को पोल्यूट कर देंगे। सो ये हमारे पास 4 मेन कॉजेज़ हैं एयर पोल्यूशन के। अगर हम बुक से भी एक दफ़ा देख लें तो सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंट पोल्यूशन की यहाँ पर डेफिनेशन है, पोल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद हमें पोल्यूशन के कॉजेज़ बताए जा रहे हैं जिनको हमने पिक्चर की फॉर्म में देख लिया था। इन कॉजेज़ को आप नंबर्स दे के 1 बाय 1 इनको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोल्यूटेंट की डेफिनेशन आ गई है, इसको भी आप यहाँ से मार्क कर लें, जिसको मैंने आपको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट यू आर टोल्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये भी हमने देख लिया। एयर पोल्यूशन को डिफ़ाइन किया जा रहा है। एयर पोल्यूशन के अंदर आपके पास डेफिनेशन आ गई सबसे पहले, वंस अगेन उसके बाद आ रहे हैं हमारे पास सोर्सेज या कॉजेज़, सोर्सेज या आप यहाँ पे कॉजेज़ भी लिख सकते हैं। और कॉजेज़ जो मैंने 4 आपको अभी करवाए वो उसी तरह से 4 पॉइंट्स की फॉर्म में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये आपने चारों करने हैं। एट द एंड आई हैव लिस्टेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक दैट वी लर्न टुडे। जितना पार्ट हमने आज पढ़ा है उसमें से आपको क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप इनको एक असाइनमेंट की फॉर्म में अपने पास लिख कर रख लें, ताकि आपकी लर्निंग प्रैक्टिस भी हो जाए और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए। सो आई होप कि आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे इंशाल्लाह, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।